चलिए, पिछले क्लास में हमने चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक के बारे में पढ़े थे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में, है ना। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बात यहाँ पर समझ लेते हैं कि चालक जो है ना, चालक में अपन लोग आवेश जैसे देते हैं, उसे आवेश प्रदान करते हैं, ठीक है। तो उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश जो है पहुँचता है, ठीक है। परंतु विद्युत रोधी में ऐसा नहीं होता। विद्युत रोधी में अगर हम लोग आवेश देंगे तो उसके एक केंद्रीय भाग में ही केंद्रित हो जाता है, या फिर उसके एक भाग में ही केंद्रित हो जाता है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाता। बात समझ आया? ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पर कोई चालक है, ये क्या है? कंडक्टर, ठीक। इसके ए और बी दो सिरे हैं, है ना। इसके ए सिरे को मैं क्या कर दिया? आवेश दे दिया। इसको क्या कर दिया? चार्ज दे दिया, आवेश दे दिया। तो आवेश जो है इस सिरे से इस सिरे तक, मतलब ए सिरे से बी सिरे तक उसका गमन हो जाएगा। परंतु जैसे देखो, ए बी एक इंसुलेटर है, ए बी क्या है? एक इंसुलेटर। अगर मैं इसको चार्ज दिया, आवेश दिया, ठीक है, तो आवेश दूंगा तो यह इसके ए भाग में ही केंद्रित हो जाएगा आवेश, इस भाग में नहीं पहुंच पाएगा, मतलब बी भाग में पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए तो हम लोग जब कांच की छड़ को, है ना, कांच की छड़ क्या है? इंसुलेटर है। कांच की छड़ को जब हम लोग रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, ठीक है, तो कांच की छड़ क्या हो जाता है? धन आवेश, और रेशम का कपड़ा ऋण आवेश। क्लियर है? ठीक है। क्योंकि धन आवेश इसलिए हुआ क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और ऋण आवेश इसलिए हुआ अधिकता, ठीक है। तो एक ही भाग में केंद्रित हुआ है आवेश, ठीक। परंतु देखो, जैसे कोई चालक है, जैसे धातु की छड़ बोल दो, तो धातु की छड़ को चलो ना रगड़ो किसी भी कपड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ दो, उसमें आवेश उत्पन्न होगा क्या? आवेश उत्पन्न होगा, परंतु वह मनुष्य के शरीर से पृथ्वी में चले जाएगा, तो आवेश वहाँ पर हो जाएगा जीरो। क्योंकि धातु की छड़ में हम लोग आवेश अगर रगड़ने से देंगे, ठीक है, रगड़ने से, तब उसके एक ही भाग में केंद्रित होकर वह मनुष्य के शरीर से होकर कहाँ चले जाएगा? पृथ्वी में। तो ये चालक इसमें आ जाएगा धातु की छड़ कंडक्टर में, और विद्युत रोधी में आ जाएगा कांच की छड़। ये धातु की छड़ और ये कांच की छड़ मान लो। तो धातु की छड़ में हम लोग आवेश देंगे तो यह एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगा, ठीक है। परंतु हम लोग आवेश देने का प्रकार कैसे पढ़े हैं? रगड़ने से, घर्षण विद्युत वाला। तो घर्षण विद्युत के द्वारा हम लोग कांच की छड़ में आवेश दे सकते हैं, परंतु धातु की छड़ में आवेश नहीं दे सकते। अगर धातु की छड़ को उसी प्रकार रगड़ोगे, मतलब रेशम के कपड़े से जो भी हो, है ना, तो आवेश तो उसमें उत्पन्न होगा। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आवेश नहीं उत्पन्न होगा, परंतु वह मनुष्य के शरीर से आके कहाँ चले जाएगा? पृथ्वी में। तो वहाँ पर आवेश हो जाएगा जीरो। तो कांच की छड़ को या विद्युत रोधी जो होते हैं, इनमें रगड़ने वाला विद्युत होता है, प्राप्त होता है घर्षण विद्युत। परंतु जो कांच क्या बोलते हैं, धातु की छड़ वाले जो चालक होते हैं ना, है ना, चालक मान लो सीधा, ठीक, उनमें रगड़ने वाला विद्युत उत्पन्न नहीं हो सकता। इस बात की पुष्टि मैंने कर दिया। क्लियर है बच्चों? ठीक है। चलो, इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे भूसंपर्कण, ठीक है, जिसे बोलते हैं अर्थिंग। देखो, अभी बरसात का समय है ना। आप लोग के घरों में कई लाइट फ्यूज हो गए होंगे, है ना, कई लाइट जल गया होगा, पंखा जल गया होगा, कूलर भी जल गया होगा, ऐसे करके टीवी भी सब, कई लोग को उड़ गया है, इधर मैं सुना हूँ। गांव में तो ज़्यादातर ऐसा अक्सर होते रहता है बरसात के समय में ज़्यादातर, है ना, ठीक। तो बोलते नहीं है कि अर्थिंग आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो उसके बारे में अपन लोग समझेंगे कि अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग को बोलेंगे हिंदी में भूसंपर्कण, ठीक है। क्या बोलेंगे? भूसंपर्कण,
हिंदी में बोलते हैं अर्थिंग को भू संपर्कण। चलो देखते हैं इसके बारे में। अर्थिंग, भू संपर्कण, ये भू संपर्कण होता क्या है इसके बारे में अपन लोग आज बताएंगे, ठीक है। जैसे कोई आवेशित पदार्थ है ना, आवेशित पदार्थ को किसी चालक के द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। कोई आवेशित पदार्थ है, ठीक, उसको चालक के द्वारा किसे जोड़ देंगे? पृथ्वी से, है ना। तो आवेशित चालक से जो आवेश होगा वह चालक के द्वारा पृथ्वी में जाएगा। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे बोलेंगे भू संपर्कण, अर्थिंग। समझ आया ना? ठीक है। जैसे देखो कोई आवेशित पदार्थ है, ये क्या है? आवेशित पदार्थ, है ना। आवेशित पदार्थ को किसी चालक के द्वारा अपन लोग किससे जोड़ दिए? पृथ्वी से। इधर जोड़ दिए। ये क्या है? चालक, कंडक्टर। ये क्या है? आवेशित पदार्थ मान लो। ये आवेशित पदार्थ है। आवेशित पदार्थ को चालक के द्वारा मैं किससे जोड़ दिया हूँ? पृथ्वी से। ये मान लो पृथ्वी है, भूमि। जब आवेशित पदार्थ में आवेश उत्पन्न होगा, जैसे इसमें धन आवेश उत्पन्न हुआ है, ठीक है। आवेशित पदार्थ में आवेश उत्पन्न हुआ धन आवेश, तो धन आवेश जो है इस चालक के द्वारा कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में, ठीक। तो यह क्रिया क्या कहलाता है? भू संपर्कण, ठीक है, अर्थिंग। समझ आया? क्लियर है बच्चों? ठीक। तो भू संपर्कण का उपयोग किस लिए किया जाता है ना। तो इसको मैं बताने वाला हूँ। देखो बोलते हैं कि बरसात में मेरे यहाँ का 2 ठो लाइट ख़त्म हो गया, ठीक है, और टीवी उड़ गया, पंखा उड़ गया, ऐसे करके। तो ये जो होता है उन्हीं के घरों में होता है जहाँ पर अर्थिंग नहीं लगे रहता, है ना। अर्थिंग जो है हमारे घरों के जो उपकरण होते हैं ना, जैसे रेफ्रिजरेटर, कूलर, है ना, इस्त्री मतलब वो वाला इस्त्री नहीं, इस्तरी, प्रेस, है ना। प्रेस जो होता है इनको बचाने के लिए किया जाता है, इनके लिए। जैसे देखो बिजली कड़कती है ना, तो बिजली का जो आवेश होता है डायरेक्ट हमारे उपकरणों में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक। तो डायरेक्ट आता है, और उसको रोकने के लिए या फिर उसका नियंत्रण करने के लिए अगर अर्थिंग घर में ना लगा हो तो क्या होगा? वो जाके फ्यूज़ करेगा, उसको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, तो हटा देगा, जला देगा या फिर, है ना। तो उन्हीं सभी उपकरणों को बचाने के लिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। समझ आया ना? क्या करेंगे? हमारे घर के जो उपकरण होते हैं, विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरणों को क्या करने के लिए? बचाने के लिए। किसका उपयोग किया जाता है? अर्थिंग का। समझ आया ना? ठीक है। तो अर्थिंग अगर किसी के घर में लगा रहे तो कितना भी बिजली कट के उनके उपकरणों को कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये उपकरण क्या कर सुरक्षा प्रदान करता है। और कैसे करते हैं? देखो जैसे मेरे यहाँ वो बोर्ड है ना, दिख रहा है स्विच, ठीक। स्विच में आवेश उत्पन्न हुआ, है ना, उधर से बिजली कड़का, तो बिजली कड़कने से भी उसमें आवेश जा रहा है, बाय द वे कोई तार है तो, है ना। अब तार में आवेश उत्पन्न हो गए हैं, तो मेरे यहाँ अर्थिंग लगा है, बाय द वे। तो अर्थिंग लगा है तो वह चालक के द्वारा किस में चले जाएगा? पृथ्वी में। तो पृथ्वी उस आवेश को ग्रहण कर लेगा। पृथ्वी जो है कितना भी आवेश रहे उसको ग्रहण कर लेता है। समझ आया ना? ठीक है।
तो पूरा कैपेसिटी किस में चला गया उसका, पृथ्वी में। तो मेरे उपकरण क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक, तो भू संपर्कित को पढ़ने के लिए हम लोग 3 प्रकार के तार के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जानते हो सब स्टेशन पावर स्टेशन होता है यहाँ। कोरबा में जैसे विद्युत बनता है ना, तो कोरबा के विद्युत को डायरेक्ट आपके घर में पहुँचाया जाता है क्या, नहीं। ठीक है, कोरबा के विद्युत, जहाँ पर कोरबा में विद्युत का निर्माण होता है, फिर उसके बाद वो क्या है, बड़ा पावर प्लांट है। ठीक है, बड़ा सा पावर प्लांट है बिजली का। अब पावर प्लांट से फिर सब स्टेशन बटे होते हैं, छोटे छोटे सब स्टेशन, जैसे गांव, कस्बे, शहर, इन सब के लिए छोटे छोटे पावर स्टेशन बटे होते हैं, है ना। फिर उन पावर स्टेशन से एक क्षेत्र होता है, जैसे गांव है, जैसे हम लोग का गांव है नावपारा के अंतर्गत जैसे रोगदा, मुकुंदपुर, पचपेड़ी, सोहागपुर, ये सब है ना। तो इन सब का एक पावर स्टेशन होगा, जैसे सोहागपुर में है एक पावर स्टेशन, देखे हो कभी, है ना, कभी देख लेना, उधर मंडी जाते हैं धान बेचने तो। ठीक, तो वहाँ पर पावर स्टेशन है, तो उस पावर स्टेशन से हम लोग मतलब वो लोग विद्युत को कहाँ पहुँचा रहे हैं, हमारे गांव तक, और गांव से फिर घर में आ रहा है। समझ आया ना। तो पावर स्टेशन से घर तक विद्युत को पहुँचाने के लिए 3 प्रकार के तार प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कहाँ से, पावर स्टेशन माने विद्युत का स्टेशन। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी के स्टेशन रहता है, जहाँ पर रेलगाड़ी में आप बैठ सकते हो, रेलगाड़ी जहाँ रुकता है, खड़े रहता है ना। ठीक है, उसी प्रकार का ये भी विद्युत का स्टेशन है। विद्युत को यहाँ पर क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, रखा जाता है। ठीक, फिर यहाँ से सप्लाई किया जाता है पावर स्टेशन से कहाँ तक, घर तक, घरों तक। ठीक है, विद्युत को भेजने के लिए 3 प्रकार के तार प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के तार। तो पहला तार होगा लाइव। ठीक है, लाइव मतलब ये जीवित तार है, जिसे तुम लोग बोलते नहीं वो फेज, वो फेज है। ठीक है, तो लाइव माने विद्युन्नम्य ऐसे करके कुछ है वहाँ पर। ठीक है, दूसरा है न्यूट्रल। दूसरा क्या है, न्यूट्रल माने उदासीन तार। ठीक है, और एक तीसरा होता है अर्थिंग। तीसरा क्या होता है, अर्थिंग। तो पावर स्टेशन से घर तक आने के लिए ये 2 तार का प्रयुक्त किया जाता है, लाइव और न्यूट्रल का। समझ आया, नहीं आया समझ में। पावर स्टेशन से घर तक विद्युत को प्रेषित करने के लिए, भेजने के लिए 2 प्रकार के तार, लाइव और न्यूट्रल। ये जीवित तार है और ये उदासीन तार है। ठीक है, जैसे देखे हो यहाँ पर 4 प्रकार का तार है, 4 में 3 है लाइव और 1 है न्यूट्रल। तुम लोग अर्थिंग बोल देते हो, नहीं है अर्थिंग जो है घर में लगता है। ये चीज़ क्लियर कर देना, आज के बाद कभी भी अर्थिंग मत बोलना। समझ आया ना। ठीक है, 3 तार है तो 3 को क्या बोलते हो, फेज बोल देते हो, है ना। और एक क्या है, अर्थिंग बोल देते हो, नहीं। 3 है लाइव और जो नीचे वाला रहेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल, उदासीन। उसको छू भी दोगे तो भी करंट नहीं आएगा, परंतु लाइव को नहीं छूना है। समझ आया। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है, उदासीन। और ये अर्थिंग जो है आपके घर में, इसी के बारे में पढ़ाया। समझ आया ना। ठीक है, कभी कभी देखना विद्युत उपकरण जो होते हैं तो रेड कलर का तार लाइव, क्योंकि वो खतरा है। पीला कलर का तार न्यूट्रल, हरा कलर का तार ऐसे करके रहता है ना, देखना उसमें लाइन टू लाइन बटे रहता है। कोई भी बोर्ड खोल के देख लेना घर में। समझ आया। ठीक है, तो लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग जो है घरों में प्रयुक्त होता है। तो अर्थिंग जिसके यहाँ भी होगा, वहाँ बिजली कड़कने से, जो बिजली से जो क्या बोलते हैं, उधर से जो आवेश आएगा आसमान से, जहाँ से भी, ठीक है, वो आवेश को क्या कर लेगा, वो ग्रहण कर लेगा और विद्युत उपकरण को सुरक्षित रखेगा, है ना। जैसे देखो रेफ्रिजरेटर कितना महंगा मिलता है, सोचो ये उड़ जाए तो कितना खर्चा होगा, है ना। पंखा, कूलर, इस्त्री आयरन, है ना। तो इन सभी को बचाने के लिए अर्थिंग को लगाना जरूरी है। तो सबके घर में अर्थिंग होना चाहिए, नहीं तो फिर बिजली का कष्ट झेलना।
ये उड़ रहा है, वो उड़ रहा है, ठीक है। अभी देख लेना हमारे गांव में कई लोग का बिजली क्या बोलते हैं, पंखा उड़ा है, टीवी उड़ा है, बिजली उड़ा है, पूछ लेना किसी से भी, समझ आया ना। तो ये अर्थिंग अगर लगवा लें तो उससे अपन लोग क्या कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, सुरक्षा होगा उससे, ठीक, समझ आया, क्लियर है, चलो ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं अपन लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने के लिए अपन लोग कुछ प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ देखते जाना, मैं चित्र बना रहा हूँ, उसमें अपन लोग समझेंगे। यहाँ पर ए एक धनावेशी क्षण है, ठीक है, इसको बोल देंगे ए, ठीक है, एक धनावेशी क्षण लिख देते हैं। ठीक, फिर विद्युत रुद्ध स्टैंड में ये विद्युत रुद्ध स्टैंड है, यहाँ पर एक अनावेशित छड़ है, ठीक है। ये क्या है, अनावेशित, तो इसके सिरों को मैं बोल दूंगा बी और ये सी। ये चित्र ए है टोटल, है ना। तो देखो एक धनावेशित छड़ है, ए धनावेशित छड़ को इस विद्युत रुद्ध स्टैंड पर लगे हुए अनावेशित छड़ के क्या ले जाता हूँ, समीप ले जाता हूँ, समीप ले जाता हूँ, ठीक है। तो समीप ले गए तो बी पर धन का विजातीय आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, जो होगा ऋण आवेश, और सी पर उत्पन्न हो जाएगा धन आवेश, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। पहले क्या था, ये अनावेशित था, जब धन आवेशित छड़ को इसके समीप ले गया तो बी सिरा जो कि धन आवेशित छड़ के नज़दीक है, इसलिए इसमें उसका विजातीय आवेश उत्पन्न होगा, किसका, ए का। तो ए का विजातीय ऋण धन, ठीक, ऋण, ठीक, धन का क्या बोलते हैं, विजातीय क्या होता है, ऋण। फिर उसके बाद सी जो है दूर है, तो वहाँ पर सेम आवेश उत्पन्न हो जाएगा, उसका धनावेशित छड़ का मतलब धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये जो सी सिरा है ना, उसको दूसरे चित्र में क्या कर देंगे, अर्थिंग से जोड़ देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, अर्थिंग से जोड़ देंगे। जैसे इसको मैं क्या कर दूंगा, अर्थिंग में जोड़ूंगा, तो बी चित्र यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ऋण आवेश। ये जो धन आवेश जो है ना, धन आवेश को अगर मैं अर्थिंग से जोड़ दिया तो ये धन आवेश जो है अर्थिंग में चले जाता है, ठीक है। किधर चले जाएगा, अर्थिंग में। समझ आया भाई, ठीक है। धन आवेश किस में चला गया, अर्थिंग में। और ये जो छड़ है ये यहीं पर है, ये हटा नहीं है वहाँ से, ये वहीं पर रहेगा, ये बी और ये सी, ठीक है। सी जो सिरा है उससे किससे जोड़ दिए, अर्थिंग से। अर्थिंग से जोड़ दिए तो धन आवेश किस में चला गया, पृथ्वी पे चला गया। मैं बताया था पहले भी एक और बार, ठीक है। अब अर्थिंग में चला गया, अब क्या करेंगे, जो ए सिरा है ना उसको हटा लेंगे, ठीक है।
ए सिरा को क्या करेंगे, हटा लेंगे। ए धनावेशी छड़ को हटा देने पर, तो यहाँ पर सी चित्र बनेगा बेटा इस प्रकार से। यहाँ पर सी चित्र बनेगा, ये देखो पूरे में ऋण आवेश फैल जाएगा, पूरे में, मतलब ये जो बी और ये जो सी सिरा है ना, पूरे में क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ऋण आवेश फैल जाएगा। ये जो बी का जो ऋण आवेश है पूरे में फैल जाएगा। अर्थिंग को भी हटा दिए और किसको हटा दिए, धनावेशी छड़ को, है ना। ये तो चला गया अर्थिंग उसमें, है ना। अब बचा क्या, बी सी सिरा, तो उसमें पूरी तरह ऋण आवेश फैल जाएगा। तो यही क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। समझ आया ना, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो बी और सी पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है ना, उसे क्या बोलेंगे, प्रेरित आवेश, है ना। ये है प्रेरक आवेश, और इसमें क्या हुआ, प्रेरित आवेश। प्रेरक मतलब देने वाला, है ना, ये प्रेरित किया ना उसमें, ठीक है। तो बी और सी में जो आवेश उत्पन्न हुआ वो कौन सा आवेश है, प्रेरित आवेश है। समझ आया, ठीक। तो देखो, चालक बी सी के सिरे बी और सी पर उत्पन्न आवेशों को प्रेरित आवेश तथा छड़ ए के आवेश को प्रेरक आवेश कहते हैं। ए पर आवेश कौन सा आवेश, प्रेरक। बी सी पर आवेश प्रेरित आवेश। यहां तक फटाफट नोट करो जल्दी। तो अपन लोग पढ़े चार्जिंग बाई इंडक्शन, है ना, ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशन, ये सब प्रयोग किए, ए प्रयोग, बी प्रयोग और सी प्रयोग, है ना। तो देखो, किसी धनावेशित छड़ को या किसी आवेशित छड़ को यदि किसी चालक के सिरे में लाते हैं, सिरे के समीप लाते हैं, मतलब विद्युत रुद्ध स्टैंड पर रखे किसी चालक के सिरे के पास लाते हैं, है ना। तो विद्युत रुद्ध स्टैंड में जो अनावेशित चालक होता है ना, उसके समीप वाले सिरे पर, जो धनावेशित छड़ है ना, उसके समीप वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा उसके दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेशन की इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन भी कहते हैं, है ना, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। या फिर इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। स्थिर विद्युत प्रेरण भी कहते हैं इसी को, स्थिर विद्युत प्रेरण। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझ आया ना, ठीक है। जैसे आप लोग को पूछा जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है ना। तो किसी आवेशित छड़ को विद्युत रुद्ध स्टैंड पर रखे किसी अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है। तो अनावेशित चालक के समीप वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाए तो यह क्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण के द्वारा भी अपन लोग समझ सकते हैं, है ना। तो स्थिर विद्युत प्रेरण इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे चित्र ए में देखो, धनावेशित छड़ ए है ना, विद्युत रुद्ध स्टैंड पर रखा एक
अनावेशित क्षण था BC, है ना। तो जब धनावेशित क्षण को अपन लोग BC के पास लेके गए, BC मतलब कि यहाँ पर एक अनावेशित क्षण है, तो BC में जो मुक्त आवेश था, ठीक है, यहाँ पर जो मुक्त आवेश पहले ही बता चुका हूँ, बद्ध आवेश और मुक्त आवेश, है ना, ठीक है। मुक्त आवेश था, ये धन आवेश के कारण क्या हो गया, आकर्षित हो गया। यहाँ पर मुक्त आवेश है ना, तो मुक्त आवेश यहाँ पर है, धन आवेशित क्षण को इस अनावेशित क्षण के पास ले गए, ठीक है। तो मुक्त आवेश धन आवेश के कारण क्या हो गया, आकर्षित हो गए, जिससे B वाले सिरे पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, ठीक है। B वाले सिरे पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, और C वाले सिरे पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो मैं तुम लोग को बताया था कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ पर धन आवेश, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहाँ पर ऋण आवेश, ठीक है। तो देखो, या B वाले सिरे पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और C वाले सिरे पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी। समझ आया यहाँ पर बात, ठीक है। अब ये क्या हो गए, आवेशित हो गए, है ना। अब यदि क्या करेंगे, धन आवेशित क्षण को हटा देंगे तो ये आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, फिर अनावेशित हो जाएगा, परंतु ऐसा अपन लोग नहीं करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, ये जो C वाला सिरा है उसको अपन लोग पृथ्वीकृत कर दिए, है ना। मैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पे समझा रहा हूँ, वो पहला वाला सिद्धांत भूल जाओ अब, ठीक है। अब आप आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत स्थिर विद्युत प्रेरण का। तो अब देखो, ये जो C वाले सिरा है ना, तो C वाले सिरे पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है ना, और वहाँ पर धन आवेश उत्पन्न था, उसको अपन लोग पृथ्वीकृत कर दिए। तो जितना भी धन आवेश इलेक्ट्रॉन है किस में चले गए, अर्थिंग में, मतलब पृथ्वी में, ठीक है। अर्थिंग के कारण पृथ्वी में चले गए, भू संपर्कण हो गया उनका, समझ ना, क्योंकि वैसे भी इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, अब जोड़ दिए पृथ्वी से, अब जितने भी आवेश हैं क्या हो गए, पृथ्वी पे चले गए। और B वाले सिरे पे क्या बच गया, ऋण आवेश, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है अभी भी, तभी तो ऋण आवेश है ना, ठीक। ये B वाले सिरे पे हो, मतलब B वाले चित्र पे हो गया। अब क्या करते हैं, धनावेशित क्षण को हटा देते हैं। अब हटाएंगे, धनावेशित क्षण को हटा देंगे, तब क्या होगा, ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं पूरे B और C के सिरे पे क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, पूरी तरह फैल जाएंगे, और ये प्राप्त हो जाएगा ऋण आवेश। समझ आया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरह क्या है, ऋण आवेश उत्पन्न है। अब इसी प्रयोग को अगर मैं ऋण आवेश क्षण लेके करूँ, तो इसी प्रयोग को क्या करूँ, अगर मैं ऋण आवेश क्षण लेके करूँ, ऋण आवेशित क्षण लेने पर, तो जस्ट इसके विपरीत क्रिया होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन आवेश प्राप्त होगा। कैसे, देखो फटाफट देखते हैं। ये यहाँ पर ए क्या है, ऋण आवेश, यहाँ क्या लेता हूँ मैं, ऋण आवेश ले लिया, ठीक है। विद्युत रुद्ध स्टैंड बना दिया यहाँ। अब विद्युत रुद्ध स्टैंड पे मैं ये अनावेशित क्षण ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया B और ये हो गया C, ये A चित्र है। अब इस A ऋण आवेशित क्षण को इस BC चालक के सिरे B के पास लाता हूँ, है ना। इसके क्या ले आया, समीप ले आया, ठीक है। समीप ले आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विजातीय आवेश, किसका, A का, आवेशित जो क्षण है उसका विजातीय आवेश प्लस, ठीक है। और ये दूर वाले सिरे पे सजातीय आवेश, ठीक है ना। ये बात समझ आया, ठीक। अब क्या करेंगे, C को अपन लोग पृथ्वीकृत कर देंगे। तो चलो C को पृथ्वीकृत कर देते हैं। ये A क्षण, यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न है, प्लस, और यहाँ पर माइनस, ये B C और ये हो गया A। अब इसको क्या कर दिया अपन लोग, पृथ्वीकृत कर देंगे, ठीक।
तो सी वाला जितना भी आवेश होगा किस में चले जाएगा? अर्थिंग, मतलब कि भूमि में चला जाएगा। ठीक है, भूमि में चला गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर। और ये प्रयोग हो गया बी। अब क्या करेंगे, जो ए ऋण आवेशित क्षण है उसको हटा लेंगे। ए क्षण को हटा लेने पर, ए क्षण को हटा लेने पर पूरे बी सी में प्लस आवेश फैल जाएगा। ठीक है, पूरे बी सी में प्लस आवेश फैल गया। तो देख लो इसका जस्ट अपोजिट। ये भी समझ आया? क्लियर है? यहाँ पर मैं धन आवेश लिया था तो ये लास्ट में ऋण आवेश फैला। यहाँ पर मैं ऋण आवेश लिया, यहाँ पर धन आवेश फैल गया। मतलब कि जो क्षण लोगे, जो आवेश लोगे, है ना, तो जो चालक रहेगा अनावेशित चालक, उसमें उसका विजातीय आवेश उत्पन्न होगा। समझ आया ना? ए मैं क्षण लिया, ये क्या चालक है, मतलब आवेशित पदार्थ है, क्षण है जो भी है ना, ऋण आवेश युक्त है। ये बी सी क्या था? अनावेशित था। अब मैं ऋण लिया तो बी सी में क्या आ गया? धन। यहाँ पर धन लिया था ए में, तो बी सी में क्या आ गया? ऋण। तो उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? तो प्रेरण द्वारा आवेशन समझ आ गया ना? प्रेरण द्वारा आवेशन यही है कि यदि कोई आवेशित पदार्थ को या आवेशित छड़ को विद्युत रुद्ध स्टैंड पर रखे किसी अनावेशित चालक के समीप लाते हैं, ठीक है, तो अनावेशित चालक का जो समीप वाला सिरा है किसके? चालक के, जो आवेशित चालक के, तो वहां पर उसका विजातीय आवेश और दूर वाले सिरे पे सजातीय आवेश उत्पन्न होगा। तो यही क्रिया क्या कहलाती? प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, या स्थिर विद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को मैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर भी समझाया हूँ। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी वहाँ धन आवेश, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वहाँ ऋण आवेश। समझ आया? ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक फटाफट नोट करो। चलिए, ठीक है, समझ आया वहाँ तक? चलो अब पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा दो गोलों को आवेशित करना। ठीक है, प्रेरण द्वारा दो गोलों को आवेशित करना। चार्जिंग of two spheres by induction. चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। ठीक है, मतलब प्रेरण द्वारा दो गोलों को आवेशित करना। अब दो गोलों को आवेशित कैसे करेंगे? उसी प्रेरण की विधि द्वारा, है ना, प्रेरण द्वारा आवेशन के द्वारा ही। तो चलो यहाँ पर मैं दो चित्र बनाता हूँ। यहाँ पर विद्युत रुद्ध स्टैंड पर रखे दो गोले मैं बना रहा हूँ। ठीक है, विद्युत रुद्ध स्टैंड है और इस पर एक गोला है। ये दिख रहा है चित्र? ये चित्र ए है ना? देख लो, विद्युत रुद्ध स्टैंड है ये, ठीक है, और दोनों क्या हैं? स्पर्शी गोले, एक दूसरे को स्पर्श
करते हुए, ठीक है, गोले। दिख रहा है चित्र ए, है ना। अब ये एक दूसरे को तो स्पर्श कर रहे हैं, परंतु ये सभी क्या विद्युत रुद्ध और इसमें कोई आवेश उत्पन्न भी नहीं हुआ है। इसके समीप अगर मैं एक आवेशित छड़ को लाता हूँ, चित्र भी मैं दिखाऊंगा, इसके समीप एक आवेशित छड़ को मैं लाता हूँ, तो जैसे यहाँ पर एक आवेशित छड़ बना देंगे, धनावेशित छड़, ठीक है। और ये गोले इसी प्रकार से रहेंगे, सेम गोले बना दो। ये तो इस आवेशित छड़ को मैं अगर गोले के समीप लाऊं, ठीक, इसको क्या लाऊं, गोले के समीप, है ना। तो इनमें क्या होगा, मुक्त आवेश होगा, है ना। पहले तो आवेश बद्ध है, अब इसको मैं, ये जो छड़ है धनावेशित छड़, इसको मैं इन गोलों के समीप लाऊं, है ना। तो यहाँ के जो मुक्त आवेश होंगे दोनों, इनमें जो मुक्त आवेश, इसके कारण क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। किसके कारण, ये धनावेशित छड़ के कारण। तो आकर्षित होने के कारण जो नजदीक वाला गोला है, नजदीक वाले गोले के बाएं सिरे पर इसका विजातीय आवेश उत्पन्न होगा। किसका, इस छड़ का, इस छड़ का विजातीय आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो ऋण आवेश उत्पन्न। अब ये वाला गोला है, अब मुक्त आवेश पूरी तरह इसमें नहीं आएगा, यहाँ पर कमी होगी इलेक्ट्रॉनों की, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा धनावेश। ये दाएं वाला सिरा है, ठीक है, दूसरे वाले गोले का, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, समझ आया ना। तो मुक्त आवेश पूरी तरह यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर बचता खुचता भी है ना, ठीक है। बोलो बात क्लियर। तो देखो अब क्या करेंगे, यदि इस छड़ को मैं हटा दूंगा इसके बाद, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और ये फिर से क्या हो जाएंगे, उदासीन। चलो इसको हटा देते हैं फिर से। तो अगर मैं इसको हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो ये फिर से क्या हो जाएंगे, पहले चित्र की भांति उदासीन हो जाएंगे। अगर इस छड़ को मैं हटा दिया तो, बोलो बात क्लियर, यहाँ तक समझ आएगी, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, ये जुड़ा हुआ है ना, अब इसको अपन लोग अलग कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देंगे, अलग। तो देखो अलग करने पर क्या हो जाएगा, दो गोले बना दो, ये दो गोले बना दिए। अब दो गोले बनाने के बाद आवेशित छड़ को इनके समीप लेके जाएंगे, ठीक है, आवेशित छड़ को इनके समीप। समीप लेके गए और ये हो गया चित्र सी, है ना। तो समीप लेके गए तो यहाँ पर चूंकि धन आवेश है, तो इसके नजदीक वाले सिरे पे क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, ठीक। और इधर के जो इस गोले के सेकंड वाले गोले के दाएं सिरे पर धन आवेश, ये ठीक। बस खाली अलग किए हैं अपन, और कुछ नहीं किए हैं, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों गोले तो क्या हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अब इस धनावेशित छड़ को अपन लोग हटा देंगे, ठीक है, धनावेशित छड़ को हटा देंगे।
ठीक है ना। अब धन आवेशी छड़ को हटा देंगे ना, तो ये जो ऋण आवेश है ना, ये कहाँ पर चला जाएगा, इसके दाएं सिरे पे चला जाएगा, और यहाँ पर जो धन आवेश है वो उसके बाएं सिरे पे चला जाएगा। मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, तो देखो वहाँ पर जो ऋण आवेश था बाएं सिरे पे, वो दाएं सिरे पे चला जाएगा, और दाएं सिरे पे जो धन आवेश था वो बाएं सिरे पे आ जाएगा। इस चित्र में क्या हुआ, ये इसको जब हटा देंगे ना, तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे, और ये माइनस माइनस और ये प्लस प्लस जुड़ गए और एक दूसरे को निरस्त कर दिए, इसलिए यहाँ पर ये उदासीन हो गए, शॉर्ट हो गया। ठीक है, परंतु यहाँ पर अलग किए तो ये पास पास तो आए, परंतु एक दूसरे को टच नहीं कर पाए, स्पर्श नहीं कर पाए एक दूसरे को। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गए, तो ये एक दूसरे के देखो यहाँ पर आ गए ना निकट में। अब क्या कर देंगे, हटा देंगे पूरी तरह। अब ये जो दूरी है इसको बढ़ा देंगे, है ना। ये क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, ये डी है डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। चलो डिस्टेंस को बढ़ा दो, और ये यहाँ रख दिया। ठीक है, अब दूरी बढ़ा दिए ना, तो ये पूरी तरह फैल जाएंगे इसमें। ठीक, ये क्या बोलते हैं, सी का था, और ये आ गया डी। पूरी तरह फैल गए। समझ में आया नहीं बात? देखो शुरू से देखो, हम लोग दो गोले लेते हैं। सबसे पहले उत्पन्न है चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा दो गोलों को आवेशित करना, है ना। दो गोले हैं विद्युत रुद्ध स्टैंड पर और एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, ठीक है, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके पास, इन गोलों के पास एक धनावेशी छड़ ले लेते हैं और उसके समीप ले लेते हैं, है ना। तो धनावेशी छड़ के कारण दोनों गोलों में आवेश उत्पन्न होगा। जो पास वाले गोले होंगे धनावेश के समीप, उसके बाएं सिरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, और जो दूसरा गोला है, ठीक है, उसके दूर मतलब दाएं साइड धनावेश उत्पन्न होगा, मतलब विजातीय आवेश उत्पन्न होगा। ठीक, विजातीय और सजातीय ऐसे। अब देखो ये पास पास हैं, अब क्या करेंगे, इस छड़ को हटा दिए। छड़ को हटा देने के पास ये जो ऋण आवेश है इधर जाएंगे, ये धन आवेश इधर आएगा। ये जुड़ा हुआ है गोला, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। निरस्त कर देने के बाद फिर पहली जैसी स्थिति आ जाएगी, उदासीन हो जाएंगे फिर से गोले। दूसरे टाइप्स में ये करेंगे कि ये जो गोले हैं ना, इनको अलग कर देंगे, अलग अलग रखेंगे, सेपरेट लेने के बाद धनावेशी छड़ को ये जो पहला वाला गोला है उसके समीप लाएंगे। तो पहले वाले गोले के बाएं साइड ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, दूसरे वाले गोला जो कि दूर है वहाँ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इसलिए ऋण आवेश है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी इसलिए धन आवेश है। मुक्त आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त आवेश कहा जाता है। तो यहाँ पर मुक्त आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई इसलिए ऋण आवेश, यहाँ पर मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, धन आवेश। बात क्लियर? ठीक है, अब क्या कर दिए, इस छड़ को रिमूव कर दिए अपन लोग, धनावेशी छड़ को रिमूव कर दिए। तो ये एक दूसरे को निरस्त करने के लिए पास पास आएंगे, परंतु नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गोले दूर दूर हैं, अलग हैं, है ना, स्पर्श नहीं कर रहे हैं। परंतु जब डिस्टेंस को और बढ़ा देंगे, दूरी और बढ़ गई, देखो ये दूरी और बढ़ गई, दूरी को और बढ़ा देंगे तो ये पूरी तरह अपने गोले में क्या हो जाएंगे, वितरित होने लगेंगे, फैल जाएंगे, समान रूप से फैल जाएंगे। समझ आया? तो यह क्या है, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा दो गोलों को आवेशित करना।
बोलिए बात क्लियर, समझ आया? नोट करो फटाफट। चलिए इसके बाद देखते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी, ठीक है। तो स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी का उपयोग किसी भी पदार्थ में आवेशों के डिटेक्शन के लिए किया जाता है और पोलैरिटी के लिए किया जाता है ना। आवेशों के संसूचन, आवेशों का संसूचन, डिटेक्शन ऑफ चार्जेस, डिटेक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है। और पोलैरिटी, ध्रुवता, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, है ना। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की क्या है, उपयोगिता है। इसको उपयोग किस लिए किया जाता है ना, यूजेस है इसका। समझ आया? वैसे आप लोग को पूछा जाएगा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ क्या है, तो किसी पदार्थ में आवेशों के संसूचन के लिए, ठीक है, आवेश कितना है इसकी जांच के लिए और ध्रुवता के लिए, पोलैरिटी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसका अपन लोग चित्र बनाते हैं। तो चित्र में कांच का एक पात्र होगा, कांच का एक पात्र, ठीक है। कांच के पात्र में ऊपर की ओर एक कार्क लगा होगा, ठीक है, और कार्क में छेद होता है। कार्क में क्या रहेगा, छेद। ये ठीक है। अब कार्क में इस छेद से एक छड़ लगा रहेगा इसके अंदर की ओर। कौन सी छड़, धातु की छड़, ठीक है। और उसकी ऊपरी सिरे पे एक धातु की चकती लगी होती है। समझ आया ना? ऐसे ही है चित्र, देख लेना, ठीक। धातु की चकती। तो चलो मैं नामांकित कर देता हूँ। ये है कांच का पात्र, ठीक। ये है कार्क, ये धातु की छड़, धातु की चकती, ठीक है। समझ आया? अब इसकी सुग्राहिता के लिए कांच के अंदर ये धातु की छड़ के बगल बगल में टीन की 2 पन्नियां लगी होती हैं, ठीक है। टीन की 2 पन्नियां, ठीक है। किसके लिए? सुग्राहिता के लिए। समझ आया ना? ठीक है। टीन की पन्नी, टीन की पन्नी का यूज़ क्या है? सुग्राहिता के लिए है। अब ये जो धातु के छड़ के निचले सिरे में, कांच के अंदर ही है ना, तो इसके निचले सिरे में सोने की पन्नी लगी होती है,
सोने की पन्नी। ठीक है, ये क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का चित्र है। ये चित्र बना है खाली, है ना। अब देखो, ये तो पता चल गया कि इसका यूज़ आवेशों के संसूचन के लिए किया जाता है और पोलैरिटी के लिए, ध्रुवता के लिए। ठीक है ना। अब इसी चित्र में मैं क्या करूँगा देखना, ये धातु की चकती है ना, तो धातु की चकती के पास मैं एक आवेशित छड़ लाऊंगा। तो आवेशित छड़ को लाऊंगा तो आवेशित छड़ का आवेश धातु की चकती से होते हुए धातु के छड़ से जाकर किस में आता है? सोने की पन्नी में। तो एक दूसरा चित्र देखेंगे इसी का। ठीक है, ये देख लो। अब इस धातु ये जो धातु की चकती है ना, यहाँ पर मैं कोई एक आवेश ले आऊँगा। ठीक है, तो जैसे ही इस आवेश को लाऊंगा तो इस धातु की चकती से होते हुए इसमें का जो आवेश है, धातु की छड़ का जो आवेश है, पूरी तरह किस में चले जाता है? धातु की छड़ में। अब धातु की छड़ में पूरी तरह आवेश आते जाएगा। ठीक है, तो धातु की छड़ से आवेश जो होता है सोने की पन्नी में जाता है। ये देखो, सोने की पन्नी, दो पन्नी है, मतलब पन्नी ऐसे लटका हुआ है और बीच में छोटा सा केप है। तो जैसे ही इसमें आवेश आएगा ना, तो इधर इधर भी धन आवेश होंगे, इधर इधर भी धन आवेश होंगे। तो धन आवेश एक दूसरे को क्या कर देते हैं? प्रतिकर्षित। ठीक है, तो प्रतिकर्षित जब होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? सोने की पन्नी फैल जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखना है, ये सोने की पन्नी हो गया, फैल गया। ये देखो, इसमें धन आवेश, इसमें भी धन आवेश। ठीक, तो पहली चित्र में क्या हुआ है? सोने की पन्नी क्या है? सिकुड़ा है। सिकड़ा हुआ। और इसमें सोने की पन्नी क्या हो गई? फैल गई। ठीक है, ये क्या है? आवेशित छड़ या आवेशित चालक। समझ आया नहीं? देखो, ये चित्र है किसका? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का। इसका यूज होता है आवेशों के संसूचन के लिए और आवेशों की ध्रुवता की जांच के लिए। क्लियर? ठीक है, अब इसके ऊपरी सिरे पे कार्क के मतलब कार्क के मध्य में क्या होता है? धातु का छड़ होता है। धातु के छड़ के ऊपरी सिरे पे एक धातु की चकती लगी होती है। इस धातु की चकती के पास मैं एक आवेशित छड़ लेके गया। आवेशित छड़ में था धन आवेश। धन आवेश धातु की चकती से होते हुए थे कांच की छड़ से होते हुए सोने की पन्नी के पास चला गया। सोने की पन्नी के पास दोनों तरफ धन आवेश उत्पन्न हो गया। तो धन आवेश चूंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रतिकर्षित करते हैं, तो सोने की पन्नी पहले सिकुड़ी हुई थी, अब क्या हो गई? फैल गई। ठीक है, समझ आया ना? तो ये आवेशों के संसूचन को बता रहा है और ध्रुवता को भी बता रहा है। फैल गया। समझ आया ना? ठीक है, तो मतलब आवेशित छड़ का परिमाण जितना होगा, ठीक है, उतना ही वो सोने की पन्नी फैलती हो जाएगी। मतलब आवेश का परिमाण जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा, उतना ही सोने की पन्नी फैलती जाएगी। जितना आवेश उत्पन्न करते जाएगा उतना ही वो फैलता जाएगा। समझ आया ना?
ठीक है, तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप समझ में आया। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी फटाफट नोट कर लो। हो गया नोट? ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट? तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए फिजिक्स की क्लासेस। जय हिंद भैया। जय हिंद, धन्यवाद। चलो।